हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रोज में। ट्रिकी रोज योर एजुकेशनल ओट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चारागाह के बारे में। चारागाह, ग्रासलैंड, चलिए देखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं चारागाह यानी ग्रासलैंड, उसके बारे में। ग्रासलैंड से आप एक अनुमान यही लगा सकते हैं कि ग्रासलैंड मतलब जहाँ पे सिर्फ घास ही घास हो। तो ये सही है कि जहाँ सिर्फ घास ही अवेलेबल हो उसको ही चारागाह या ग्रासलैंड कहते हैं। ग्रासलैंड में इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ तो उसको चारागाह या फिर मर्ग, ये दोनों कहते हैं, लेकिन किसी अन्य देशों में उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। प्रायः जो ग्रासलैंड होते हैं उनको हम लोगों ने दो अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है, जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन ग्रासलैंड, देन टेम्परेट रीजन ग्रासलैंड की बात करते हैं। ये दो अलग अलग विभागों में हमने बांटा है, और इसके रेंज में जो भी कंट्रीज आती हैं वहां अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि जो डाउन्स है, डाउन्स ग्रासलैंड, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर बात करते हैं प्रेयरी की। प्रेयरी आपको कनाडा यानी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। फिर बात करते हैं पैम्पास, जो कि पैम्पास आपको साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये ऐसे ऐसे अलग अलग नाम है, इनकी बातें हम लोग आगे करेंगे। दोस्तों, ग्रासलैंड को आप बेसिकली समझिए कि वैसा जगह, जैसा कि हमने जंगल में पढ़ाया था आपको कि फॉरेस्ट कैसे होते हैं और क्या होते हैं। फॉरेस्ट में डेंसिटी वाइज अगर देखते हैं, घनत्व के हिसाब से अगर देखते हैं, तो पेड़ों की मात्रा वहां बहुत ज्यादा होती है किसी अन्य भाग से। उसी प्रकार ग्रासलैंड में इक्के दुक्के पेड़ होते हैं, पर यहाँ पर घास और झाड़ियों से भरा हुआ क्षेत्र होता है। यहाँ पे ज्यादातर मात्रा में यहाँ पे पेड़ पौधे होते नहीं है। जैसा कि आपको फोटो दिख रहा होगा कि ग्रासलैंड दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ घास झाड़ियां यही सब दिखते हैं। यहाँ पे बड़े जानवर नहीं दिखते हैं, जंगलों की तरह यहाँ बड़े जानवर नहीं दिखते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जानवर ही दिखते हैं। बात करते हैं इनको जो दो अलग अलग रीजन में बांटा गया है उनके बारे में। दोस्तों, बात करते हैं ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय जो ग्रासलैंड है उनके बारे में। उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो इनके रेंज में जो भी आता है, इनका रेंज पहले आप जानिए कि इनका रेंज क्या है। इनका रेंज जो है सो आपको 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक आपको पड़ता है। जैसा कि हमने बताया था पिछले बार आपको कि जो आपके जंगल हैं वो कितने कितने रेंज में बांटा गया है, वैसे ही 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक के रेंज में जो भी आपको ग्रासलैंड मिलते हैं वो आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहलाते हैं। बात करते हैं फिर दूसरे ग्रासलैंड की, जो कि है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड में आप समझिए कि इसका जो रेंज है वो है आपको 30 से 45 डिग्री तक का आपको इसका रेंज आता है। इसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं वो आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे महाद्वीप जो है, उन महाद्वीपों में जो आपको आर्कटिक महाद्वीप है, एंटार्क्टिक महाद्वीप है, वहां पर घास के मैदान नहीं है। बाकी और सभी द्वीपों पे घास के मैदान हैं। दोस्तों, एक जो ग्रासलैंड है वो है पैम्पास। पैम्पास जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पे घास नहीं पाए जाते हैं। जिस तरह से मरुस्थल में देखा कि आपने वहां पे कुछ अवेलेबल नहीं होता है, वैसे ये जो ग्रासलैंड है यहाँ पे घास नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है ग्रासलैंड को, उनके बारे में बात करते हैं जो घास के मैदान हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से उसको पुकारा जाता है, उसको जाना जाता है। तो उसमें हम पहले बात करते हैं, जैसा कि हमने 2-3 एग्जाम्पल आपको दिया, पर अब यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट होगा और उसमें आप देखेंगे कि जो प्रेयरी ग्रासलैंड, वो आपको उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में आपको पड़ेगा। जो कनाडा का एरिया है उसमें आपको होगा। ये आपको टेम्परेट रीजन में आता है। फिर बात करते हैं आपको पैम्पास। पैम्पास आपको साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना और उरुग्वे के समीप ये पड़ेगा आपको, जो कि टेम्परेट रीजन में आता है। फिर बात करते हैं स्टेपिज जो है वो भी टेम्परेट रीजन में। इसका जो क्षेत्र है वो आपको यूरोपियन कंट्री में रशिया और यूरेशिया, इन कंट्रीज के आसपास का क्षेत्र है, जो कि साइबेरिया भी पड़ता है, उसके साइबेरिया के अंतर्गत भी आता है।
फिर बात करते हैं टेम्परेट रीजन की, जो एक और है वेल्ड। वेल्ड जो है आपको वो साउथ अफ्रीका में पड़ेगा। एक जैसा मैंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया वो है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, ये भी टेम्परेट रीजन में आएगा। फिर बात करते हैं पुस्ताज, तो ये है आपको हंगरी का। तो हंगरी का, अब ये मैंने आपको टेम्परेट रीजन के नाम बताए। अब बात करते हैं जो आपके ट्रॉपिकल रीजन है उनकी। ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि कैंपास, कैंपास जो कि आपको दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, जो ब्राजीलियन कंट्री है, ब्राजील है, उसका जो वहाँ पे एक क्षेत्र है ऊंचा, ब्राजीलियन कंट्री का जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहीं पे आपको ये कैंपास ग्रासलैंड पड़ेगा। फिर बात करते हैं पैडोंग। पैडोंग जो है वो आपको मलेशिया में मिलेगा। फिर है पटाना, पटाना जो कि अपने श्रीलंका का है। फिर बात करते हैं सवाना ग्रासलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लिस्ट को अलग हाईलाइट करूंगा, आप देखना। सवाना ग्रासलैंड जो है आपको पूर्वी अफ्रीका तंजानिया, तंजानिया जो आपको मैंने बताया था, तंजानिया के पास ये आपको सवाना ग्रासलैंड मिलेगा। फिर बात करते हैं सेल्वास, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल्वास आपको अमेजन बेसिन, जैसा कि हमने आपको शायद फॉरेस्ट में बताया था कि जो अमेजन बेसिन होता है, बेसिन के अंतर्गत जो भी आपको वन थे वहां पे उसको सेल्वास कहा जा रहा है। तो वहां के जो ग्रासलैंड है उनको भी सेल्वास कहा जाता है। ये आपको नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। फिर बात करते हैं लानोस, लानोस जो कि वेनेजुएला में है। और फिर हमने बात करते हैं पार्कलैंड, पार्कलैंड जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ेगा। फिर बात करते हैं कैंटरबरी, कैंटरबरी जो कि आपको न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड कहाँ है आपको ऑस्ट्रेलियन कंट्री के पास में, जो एक छोटा सा आपको मैप अगर याद हो तो वहां पे आपको दिखा होगा, छोटा सा साइड में है, वहां पे आपको न्यूजीलैंड पड़ेगा। तो ये कैंटरबरी ग्रासलैंड वहां पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों यही खत्म होता है आपका जो ग्रासलैंड है वो। आपने सोचा कि इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, तो दोस्तों इसमें जानने के लिए वैसा ज्यादा कुछ है नहीं। ग्रासलैंड में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने के लिए है वो है कि किन देशों में किन नाम से पुकारा जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि किस देश में किस नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों लॉकडाउन का वक्त चल रहा है और आपको रहना है घर में, घर में रहिए और पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपको आपका सिलेबस भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। हमारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह अवेलेबल होंगी, जो हमारा एक मोटो है कि किसी भी चीज को आपको ट्रिक्स के थ्रू पढ़ाना, तो हमारे जो ट्रिक्स होंगे वो हमारे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब पे आपको अवेलेबल होंगी। यूट्यूब पे आप एक बेसिक तौर पे समझ जाइए कि कैसे कैसे क्या होता है, और उसके बारे में जो भी शॉर्ट या फिर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होंगे वो आपको सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगे। दोस्तों अगले टॉपिक को हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।